तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस धमाकेदार वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। एक एक लाइन का मतलब आपके दिमाग में सीधा छप जाएगा। बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक शांति के साथ बैठना है। वो शांति नहीं, कमरे वाली शांति के साथ, ठीक है। देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है प्यारे। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र एक समान हो, है ना। जैसे हमने ये देखा था कि कोई एक आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है। अब उस क्षेत्र पे उस आवेश की ताकत ना अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होती है। पर एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि उस आवेश की ताकत हर एक जगह पर समान हो। यानी एक पार्क है जहां पे हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और हर जगह हवा उतनी ही ठंडी है, तो उस प्रकार के वातावरण को हम बोल सकते हैं एक समान हवा का क्षेत्र। यहाँ हो जाएगा भैया एक समान विद्युत क्षेत्र। अब एक समान विद्युत क्षेत्र को ना हम लोग ऐसे समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। मतलब समांतर रेखाओं से दर्शाने के कारण कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, हर एक बिंदु पे एक समान है। अच्छा, अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखो। दो प्यारे प्यारे कपल को बुलाते हैं, है ना। एक तो लड़की है, मान लो ये माइनस क्यू, थोड़ी नखरे वाली नौटंकी बाज टाइप की, और एक इधर एक लड़का है, मान लो उसको प्लस मान लो, है ना। प्लस क्यू मान लो, है ना, थोड़ा पॉजिटिव टाइप का, हमेशा मौज मस्ती करने वाला। और भैया एक बात समझना, द्विध्रुव का जो माइनस आवेश है, जो प्लस आवेश है, इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो क्या होती है। इनके बीच में जो दूरियां हैं उसे हम बोलते हैं 2l। क्या बोलते हैं? 2l। अभी जो प्लस वाला चार्ज है ये हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में भागना पसंद करता है। मतलब इसको पसंद है हवा के साथ साथ चलना। हवा के साथ साथ चलने का मतलब देखो, ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो जो प्लस क्यू आवेश पे बल लगता है वो किधर की तरफ लगता है, इधर की तरफ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और जो माइनस पे आवेश लगता है वो कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। बल कितना लगता है, तो सर जी बल कितना लगता है, तो बल लगता है F बराबर क्यू ई। F बराबर क्यू ई। ये कहां से आया सर, ये वहां से आया बेटा जहां हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझा था प्यारे, वहां से बल उठाए हैं। तो देखो इस वाले माइनस क्यू पे लग रहा है, माइनस क्यू के कारण लग रहा है क्यू ई, है ना। और यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है, वो भी लग रहा है क्यू ई। पर ये जो क्यू ई है वो प्लस में है, ये जो क्यू ई है वो माइनस में है। इसका मतलब यह हुआ एक पे बल इधर लग रहा है और दूसरे पे बल इधर लग रहा है, और ये जो द्विध्रुव है बीच में रखा हुआ है। और एक खास बात आप देखो, और ये जो दोनों बल लग रहे हैं ना, ये इन दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। भाई इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, तो दोनों की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग क्रिया रेखा में बल लगेगा तो उस कहानी में आपको ट्विस्ट समझ में आ रहा होगा कैसे है। एक इसको इधर की तरफ खींच रहा है, किधर की तरफ खींच रहा है, तो भैया ये घूमना चाहेगा, क्या करेगा, घूमना चाहेगा, नाचना चाहेगा। तो जब नाचना चाहेगा तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं आघूर्ण, टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क। उस स्थिति पे इसके ऊपर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है जिसे हम टाउ बोलते हैं। और टाउ का मान क्या होता है, बल। क्या होता है, बल गुणे दोनों आवेशों की क्रिया रेखा, है ना। दोनों आवेशों की, या जो दोनों बल है उनके क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, है ना। दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के क्रिया रेखा, बहुत अच्छा शब्द है ना, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, के मध्य लंबवत दूरी, ये जो होता है टाउ का मान होता है। तो भाई टाउ है अपने पास, बल का मान हम यफ रख देंगे। पर अब लंबवत दूरी क्या रखें चाचा, लंबवत दूरी रखने के लिए गुड्डू भैया आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। देखो इसकी क्रिया रेखा ये, इसकी क्रिया रेखा ये, तो क्रिया रेखा के बीच में जो लंबवत दूरी है वो ये है। अब मान लो जो द्विध्रुव है ये है ना। तो इस दूरी कितनी हो जाएगी जरा बताओ, अब प्यार से बताओ बेटा, प्यार से। अगर विद्युत क्षेत्र ये है
और मान लो द्विध्रुव को हमने कितने कोण पे रखा है, थीटा। भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा से हमने थीटा कोण पे एक द्विध्रुव रख दिया, तो थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो होता है कॉस थीटा, और थीटा जो दूर वाला घटक होता है वो होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये वाली जो डंडी है इसका मान क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो मतलब इनके बीच में जो लंबवत दूरी है यहां से यहां तक की, वो क्या है, वो है 2l साइन थीटा। तो आप बोलोगे टाउ बराबर, देखो बल का मान क्या होता है प्यारे, वहां हमने लिखा हुआ है क्यू ई, तो ई को आगे लिख देते हैं और क्यू लिख देते हैं, इनटू में अपने पास क्या है 2l है और साइन थीटा है। अच्छा सर, अब देखो प्यारे क्यू इंटू 2l को आप क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू 2l को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव पी। तो देखो टाउ बराबर जो फॉर्मूला यहां से निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, पी ई, इसको पी बोल दिए इतने को, और ये ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो टाउ का जो फार्मूला आया वो आ गया टाउ बराबर पी साइन थीटा, मतलब चचा का फार्मूला आ गया है अपने पास, है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम आराम से ध्यान शांति से सुनना। स्थितियां हैं यहाँ पे कुछ कुछ। अगर अच्छा एक बात बताएं आपको, बहुत राज की बात बताता है, सुनो ध्यान से। अगर आप इसका दिशा जानना चाहते हो तो इसका सदिश रूप लिखो। सदिश रूप कैसे लिखोगे, पी के ऊपर वेक्टर लगा दो और यहाँ क्रॉस लगा के ई लिख दो, बस हो गया, ये इसका सदिश रूप हो गया। अरे सर ये कैसे लिख दिया सर, बहुत बड़ा अत्याचार किया हमारे ऊपर, देखो ऐसे लिखा, ध्यान सुनना। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए की क्रॉस में बी आ जाए, ए क्रॉस में बी आ जाए तो कितना लिखत रहा होगा, ए क्रॉस बी का लिखत रहे ए बी साइन थीटा। अरे भैया ए क्रॉस बी का लिखत रहे हम सब ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा का काल लिख सकी थी, ए क्रॉस बी लिख सकी थी कि नहीं लिख सकी, लिख सकी थी ना। तो देखा पी साइन थीटा का काल लिख सकी थी, पी क्रॉस में ई, यानी टाउ की जो दिशा है वो पी से ई की तरफ होगी। कहां से कहां की तरफ, पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ। आप बोलो सर ई से पी की तरफ भी तो हो सकती है, हाँ यार हो तो सकती है, मतलब इसको ई क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, तो दिशा ई से पी की ओर हो सकती है। इसका निवारण कैसे करें, तो इसका निवारण ऐसे करो, देखो जब इस द्विध्रुव के ऊपर बल लगेगा, तो बल लगेगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। अरे भाई ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ए ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा पता है, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा। कहां से कहां घूमेगा, ये है पी और ये है ई, तो पी से ई की तरफ घूमेगा, इसलिए जो दिशा लेंगे हम लोग वो क्या लेंगे, पी से ई वाला लेंगे, है ना, ना कि ई से पी वाला। तो जब भी क्वेश्चन में आए टाउ बराबर का आएगा, तो टाउ बराबर पी क्रॉस ई आएगा। अच्छा इसका मात्रक वात्रक बताओ सर, तो मात्रक यार निकालना सीख लोगे, अब गधा गधा बच्चा भी होगा तो वो भी मात्रक निकाल ही लीजिए, है ना। भाई विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होती है, क्या आप लोग निकाल सकती है, बताइए हमको। देखो अब P है विद्युत द्विध्रुव, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, इसका मात्रक आवेश का क्या होता है कूलाम इंटू मीटर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। यहां से निकाल लोगे ना भाई, ई का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। तो देखो पी का मात्रक हम लोग लिखते हैं, पी का मात्रक लिखते हैं हम लोग कूलाम इंटू मीटर। पी का मात्रक क्या होता है कूलाम इंटू मीटर, ओके। ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक होता है बटे न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, तो कूलाम से कूलाम गिरे धड़ाम, यहाँ से आंसर आता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। कहाँ से लाए सर, यहाँ से लाए, देखो मात्रक वात्रक पूछे घबराया मत करो, ये है अपना पी, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया किसका, पी का, ठीक है। अब बचा था अपने पास ई, तो ई की मात्रक यहाँ से निकाल लो, इसको नीचे भेज दो, न्यूटन बटे कूलाम आ जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम, कूलाम गिरन धड़ाम, आई वाह न्यूटन मीटर। मात्रक पता चल गया, बीमा निकाल लोगे, हाँ जी सर बीमा तो निकाल लेंगे अब आराम से, नो डाउट, समस्या परेशानी नहीं है, बीमा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, न्यूटन मतलब बल, बल का होता है MLT-2, और मीटर मतलब होता है बबुआ दूरी, और दूरी मतलब यल नापते हैं हम लोग, एल लग जाते हैं दूरी के, तो फॉर्मूला बनेगा ml स्क्वायर t-2,
यहाँ तक छापुत हम लोग इसकी दो प्यारी प्यारी स्थितियां हैं वो भी देख लेते हैं, दनादन देख लेते हैं। अब देखो स्थिति नंबर 1 क्या है, जो हमने फार्मूला पढ़ा टाउ बराबर पी साइन थीटा। पहली स्थिति क्या हो कि अगर थीटा का मान मैं 0 कर दूं, थीटा का मान 0 करने मतलब समझते हो, देखो ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दिया जाए। सही बात है भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और द्विध्रुव को भी ऐसे घुमा के इसी समांतर रख दोगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब थीटा का मान 0 हो जाएगा तो पीई आप बोलो साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है प्यारे, 0। तो टाउ का मान जो आएगा, जो चचा होंगे वो कितने हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो 13वीं वर्गी करवानी पड़ेगी। इस स्थिति का मतलब क्या होता है, टाउ मिनिमम निकल के आता है। मिनिमम मतलब न्यूनतम वैल्यू निकल के आती है कब, जब थीटा का मान 0 हो तब। अच्छा थीटा 90 हो जाए तब क्या हो जाएगा, 90 हो जाने मतलब समझते हो, इसको बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रख दे, इसके 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब ई ऐसे है और इसको ऐसे रख दें, तब क्या होगा, तो आप बोलोगे टाउ मान क्या आ जाएगा, पीई साइन 90, और साइन 90 मान होता है तो टाउ बराबर आ जाएगा पी। अब पी आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी अधिकतम मान प्राप्त होगा। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का महत्तम स्थिति में सूत्र प्राप्त कीजिए या न्यूनतम स्थिति में सूत्र प्राप्त कीजिए। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको एकदम मक्खन हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आते हैं। एक खास बात, ऑनलाइन स्टडी करने के लिए सभी ध्यान दे लो। देखो ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आप किसी भी चैनल से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, आपके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। जब भी आप वीडियो देखने के लिए आओ तो केवल यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए आओ, ना कि शॉर्ट्स देखने निकल जाओ, किसी और टीचर की वीडियो देखने लगो। 5 मिनट में क्लासेस कैसे करें, 2 मिनट में बादाम खाकर के दिमाग को कैसे बढ़ाएं, या 3 मिनट के अंदर फिजिक्स के न्यूमेरिकल करना सीखें, इस तरीके की वीडियोस आपका दिमाग भटकाएंगी। अभी आप जिस एज क्राइटेरिया में चल रहे हो ना, यहाँ पे ऑनलाइन का जमाना बहुत गड़बड़ है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर ले जाएंगी, खास तौर से अगल बगल की खूबसूरती आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर ले जाएगी। उससे बचने का एक ही तरीका है, भजन करो और पढ़ाई करो, ध्यान लगाओ और एक्सेल। साथ साथ एक्सेल बनने के लिए देखो, किसी भी सब्जेक्ट में आप एक्सेल अगर हासिल करना चाहते हो, महारथी बनना चाहते हो, तो पहले रथी बनो प्यारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।